दोस्तों नमस्कार, मैं सतवीर। आप देख रहे हो पलवल का सर्वाधिक देखे जाने वाला न्यूज नेटवर्क पलवल आज तक। जिस तरीके से हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 10वीं व 12वीं क्लास का रिजल्ट घोषित हुआ, उसी को लेकर पूरे हरियाणा के अंदर ओवरऑल रिजल्ट 12वीं क्लास का 81% रहा और 10वीं क्लास का रिजल्ट 65% रहा। उसी को लेकर आज पलवल आज तक की टीम पहुंची है बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो शिव विहार पलवल में स्थित है। हमारे साथ मौजूद हैं बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट जितेश कौशिक जी। उनसे जानेंगे कि स्कूल का किस तरीके का रिजल्ट रहा। सर, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सतबीर जी। जो आप पलवल आज तक की टीम पूरे पलवल डिस्ट्रिक्ट का रिज़ल्ट दिखाने का कार्य कर रही है, बहुत सराहनीय है। पारदर्शिता के साथ आप अपना पूरा जो रिज़ल्ट दिखा रहे हैं, यह है बहुत बहुत सराहनीय है। सर, यदि बात करें बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 10वीं क्लास के रिजल्ट की, किस तरीके का रहा? 10th क्लास का रिज़ल्ट बहुत सराहनीय रहा। सभी बच्चों ने बहुत कठिन परिश्रम की, टीचर्स ने बहुत अच्छा सब पूरे साल कठिन परिश्रम किया। और जब बच्चा पूरे साल परिश्रम करता है तो सभी का रिज़ल्ट का भी सबको इंतजार रहता है। तो 10th क्लास का रिज़ल्ट मैं आपको बताऊं, बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो टोटल मेरिट बच्चों ने प्राप्त की वो 24 थी, जिसमें 90% अबव बच्चे थे, वो 9 स्टूडेंट थे। और 472 मार्क्स लेके बच्चे ने हर्ष बच्चे ने 10th क्लास में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। यदि सर 12वीं क्लास के रिजल्ट को लेकर बात करें तो कितनी मेरिट रही, किस तरीके का रहा? 12th क्लास का रिज़ल्ट भी हमारा बहुत सराहनीय रहा। मैं आपको बताऊं कि मुझे बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है आपको बताते हुए कि आपके स्कूल का, बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बच्चा जो कोमल बिटिया है, साइंस साइड में उसने डिस्ट्रिक्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसने अपने सभी गुरुजनों का, अपने अध्यापक का, अपने परिवार का, माता पिता का, सभी का नाम रोशन किया और उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि जो अपना आर्ट्स का रिज़ल्ट रहा, आर्ट्स में जो अपनी खुशी बच्ची थी, उसने 479 मार्क्स लेकर अपनी क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं जो अपना कॉमर्स में था, वंश बच्चे ने 473 मार्क्स लेकर अपने क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और मैं आपको कॉमर्स का थोड़ा रिजल्ट बताता हूं तो वंश जो बच्चा है, उसने 4 सब्जेक्ट में उसके जो मार्क्स बताता हूं, 2 सब्जेक्ट्स में उसने 100 मार्क्स गेन किए, 3rd सब्जेक्ट में उसने 97 मार्क्स गेन किए। बट जो अपना रिजल्ट उसका 5th सब्जेक्ट का रिजल्ट है, उसका थोड़े कम मार्क्स रहे, वो 80 अबव उसका रिजल्ट रहा। बट उससे हमें उम्मीद है कि उस बच्चे ने रिवॉल्यूशन किया है। यदि वो उसका रिवॉल्यूशन का रिजल्ट आ जाता है और उसके मार्क अपग्रेड हो जाते हैं तो वो बच्चा पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्रथम स्थान भी हो सकता है और हरियाणा में टॉप 10 में भी उस बच्चे का रिजल्ट आ सकता है। तो हमारे ऐसा उम्मीद है कि वो बच्चा डिस्ट्रिक्ट में और हरियाणा टॉप 10 में अपना नाम दर्ज करा सकता है। सर, यदि बात करें जो बच्चे अभी 9 से लेकर 10th में चढ़े, 11 से 12th में चढ़े, उन बच्चों को किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए और क्या उसको स्ट्रीम चेंज करनी चाहिए बारे में? जो बच्चे 9th क्लास में हैं और जो बच्चे अभी 9 से 10th में आ रहे हैं, जो बच्चे अभी 11th क्लास में हैं और 11 से 12th में आ रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपका जो 10th का सिलेबस है वो मेजरली 9th क्लास का यदि सिलेबस आपने बहुत अच्छे से किया है तो आपको 10th में इतना कठिन जो मुश्किलें सामना करना पड़ता है वो नहीं होंगे, क्योंकि आपके ऑलरेडी कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे। क्योंकि जो 10th का बेस होता है वो बेसिकली चीज़ें 9th क्लास में होती हैं। सेम जो 11th का बेस होता है वो बेसिकली 12th का जो बेस होता है वो बेसिकली 11th क्लास में बेस होता है। तो वहाँ पर यदि बच्चे ने 9th और 11th में बहुत अच्छी मेहनत की है तो उसके 10th में 80% अबव, 90% अबव बहुत इजीली, बहुत अच्छे से बच्चा हासिल प्राप्त कर सकता है मार्क्स। वहीं पर जो बच्चे अपने स्टार्टिंग से मेहनत करते हुए चलते हैं, अभी से जो बच्चे अपनी बहुत कठिन परिश्रम के साथ अपनी मेहनत करेंगे, पर डे अपना मेहनत करेंगे, उन बच्चों का रिजल्ट अपने आप ही बहुत बेहतरीन रहता है। पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे कि बच्चों के साथ किस तरीके से कोऑपरेट करना चाहिए, स्कूल के साथ किस तरीके से मैं पेरेंट्स को यही चीज़ एक निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को, जो अब 10th के बाद सबसे ज़्यादा मैं अभी देख रहा हूँ, काफ़ी पेरेंट्स से मिल रहा हूँ, बच्चों से मिल रहा हूँ, तो उन्हें कन्फ्यूज़न रहती है 10th के बाद क्या लेना है। तो कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि जी इसके भाई ने साइंस लिया तो ये भी साइंस ले लेगा, कुछ कहते हैं कि इसके बच्चे, वो बड़े भैया कह रहे हैं कॉमर्स लेने की तो ये कॉमर्स ले लेगा। मेरा अपना जो व्यक्तिगत मानना है वो मेरा ये मानना है कि बच्चे को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है, कि बच्चा इंजीनियर लाइन में जाना चाहता है, डॉक्टरी लाइन में जाना चाहता है, सिविल लाइन में, सिविल सर्विसेज लाइन में जाना चाहता है, या बच्चा अपना अकाउंट्स लाइन में जाना चाहता है, अपना जो अकाउंटेंट लाइन में जाना चाहता है, सीए लाइन में जाना चाहता है। तो बच्चा उसके अकॉर्डिंग अपनी जो फील्ड ले रहा है, अपनी स्ट्रीम ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग ले। यदि बच्चा इंटरेस्ट के साथ अपनी फील्ड लेता है तो उसमें वो रिजल्ट भी बहुत अच्छा देता है। तो मेरा सभी से यही विनम्र निवेदन है कि आप जो भी स्ट्रीम ले रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को अपना समझ के, अपने गोल को सेट करके, अपने मोटो को सेट करके ही स्ट्रीम
चूज़ करें, उससे आपका फ्यूचर बहुत उज्जवल रहेगा, क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको उज्जवल भविष्य में कभी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। यदि सुविधाओं को लेकर बात करें तो बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल बच्चों को किस तरीके की सुविधा देने का काम कर रहा है? बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपको पता है लास्ट 30 साल से 30 ईयर से हम शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, और हमारा सबसे अहम मूल्य जो रहा है वो शिक्षा, संस्कार, अनुशासन रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी नींव है। बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नींव बात करूँ तो शिक्षा, संस्कार, अनुशासन ही हमारी नींव है, कि हम बच्चे को जितना अच्छा संस्कार दे सकते हैं, जितना अच्छा अनुशासन दे सकते हैं, उतना बच्चा आगे लाइफ में सक्सेस पाने के उतने ही ज़्यादा चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। क्योंकि जिसके पास शिक्षा के साथ साथ अनुशासन और संस्कार हैं तो वो बच्चा समाज का भी, राष्ट्र का भी, अपने परिवार का भी हमेशा अच्छे के लिए सोचेगा, हमेशा हित के कार्य करेगा। जितने समाज की भलाई के कार्य कर सकता है वो साथ साथ करेगा। बेशक बच्चा IITian बन जाए या देश का प्रधानमंत्री बन जाए, यदि वो सामाजिकता नहीं जानता, यदि वो अपने वातावरण में अच्छी चीज़ें करना नहीं जानता, राष्ट्र हित में अधिक कार्य करना नहीं जानता, तो ऐसे IIT और PMT बनने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण शिक्षा नहीं होती है। कोई खास मैसेज देना चाहोगे पलवल वासियों को बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से? बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से मैं सभी से यही प्रार्थना करूँगा कि आज का जो समय है उसमें आप मेजरली इसी चीज़ पर ध्यान रखें कि आपको यदि लव कुश चाहिए तो आपको राम सीता बनना होगा, और राम सीता बनने के लिए आपको खुद अपने घर में, यदि आप कहते हो कि मेरा बच्चा घर पे तू बात कर, तू कह के बात करता है, तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि पहले आप अपने घर में खुद आप कह के बात करना स्टार्ट कर दीजिए। बच्चा अपने आप ही आप कह के करना स्टार्ट कर देगा। बच्चा पूजा नहीं करता है, आप घर में डेली खुद पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए, बच्चा खुद पूजा करना स्टार्ट कर देगा। जो चीज़ आप बच्चे से चाहते हैं पहले हम अपने अंदर बदलाव लेके आएँ, बच्चे के अंदर ऑटोमेटिक बदलाव आ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सतबीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं और बहुत अच्छे से मजबूती में समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके संस्कार ही आपको मजबूत बनाते हैं, वही आप समाज में बहुत अच्छा उत्तीर्ण कार्य कर रहे हैं पलवल आज तक के थ्रू। दोस्तों ये थे हमारे बीच में बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो शिव बिहार पलवल में स्थित है, वाइस प्रेसिडेंट जितेश कौशिक जी। इन्होंने स्पष्ट तौर पर 10वीं व 12वीं क्लास के रिजल्ट को लेकर बताया, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि 30 वर्षों से बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, और उन्होंने बताया कि बच्चे यदि संस्कार अच्छे हैं तो बच्चों के अंदर देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में और समाज निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते हैं। आगे किस तरीके की स्कूल की प्रतिक्रिया रहने वाली है और पलवल जिले में किस तरीके की प्रतिक्रिया रहने वाली है वो आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहें पलवल के सर्वोच्चतम न्यूज़ नेटवर्क पलवल आज तक के साथ। धन्यवाद।